बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उस्मान फूड सीक्रेट्स की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की ढेरों खुशियां मुबारक हो। ईद उल फितर हो और इसमें मीठी खीर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके साथ खोए और बादाम की बहुत ही स्पेशल खीर की रेसिपी शेयर करूंगा। ये माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार बनती है कि आपकी ईद उल फितर की जो खुशियां हैं उसको दुबाला कर देगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से किचन में चलते हैं और बड़ी ही मज़ेदार सी और मीठी सी खीर की जो रेसिपी है वो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर स्पेशल खोए और बादाम वाली खीर तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ़्रेश दूध लिया है तकरीबन 4 लीटर के करीब। तो इसको पहले उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची। तो सब्ज़ इलायची को मैंने तोड़ लिया है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर पानी ज़रा भी शामिल नहीं किया। अगर हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो जो खीर होगी वो फिर बाद में पानी छोड़ जाती है, तो इसलिए हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना। तो अभी मैं इसको उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ दूंगा। 4 किलो मैंने दूध लिया है, इसके अलावा 1 कप भर के मैंने चावल लिए थे। तो चावलों को मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो अभी जैसे ही दूध को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर मैं हाथ की मदद से चावलों को अच्छे से मसल कर तो इसके अंदर डाल दूंगा। माशाल्लाह से दूध को अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगा। 1 कप मैंने चावल लिए थे, तो चावलों को 2 से 3 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके मैंने इसको भिगो दिया था। तो अभी मैंने इसको हाथ की मदद से अच्छे से मसल लिया है। चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद यहाँ पर खीर को पकाने का जो असल मरहला है वो शुरू हो जाता है। आम रूटीन में हम खीर के अंदर चावल ज़्यादा डाल देते हैं तो खीर जल्दी से गाढ़ी हो जाती है, तो हम उसको नीचे उतार लेते हैं। लेकिन मैं आपको अहम राज की बात बताता चलूँ, ये वाली बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। मेन बात यही है कि हमने खीर के अंदर जो चावलों की मिकदार है वो हमने कम रखनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 किलो दूध के अंदर मैंने सिर्फ 1 कप ही चावल डाले हैं। तो मेन बात यह है कि हमने इसको ज़्यादा देर पकाना है, 2 से 3 घंटे के लिए। तो इससे माशाल्लाह से खीर का जो जायका है वो दुबाला हो जाता है। तो अभी मैं इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और बीच बीच में मैं इसके अंदर चम्मच हिलाता रहूँगा। खीर को पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। तो बीच बीच में मैं इसके अंदर चम्मच हिलाता रहा हूँ। तो अभी माशाल्लाह से ये देखें खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो अभी इसका जायका नहायत ही दुबाला करने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगा 300 ग्राम के करीब फ्रेश खोया। इससे ये होगा कि खीर हमारी बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और बहुत ही गाढ़ी तैयार होगी। खोया डालेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर खोया डालूंगा और फिर चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिला देंगे। खोया डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो अभी हमने इसके अंदर खोया डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसकी कोई भी गुठली खीर के अंदर ना बने। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 प्याली भर के चीनी भी डाल दूंगा। तो शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो भी हमने इसके अंदर चीनी डाली है उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और जो खीर है वो मज़ीद गाढ़ी हो जाए। तो साथ साथ मैं इसके अंदर इस तरीके से चम्मच हिलाता रहूँगा और अभी इसको 25 से 30 मिनट के लिए अच्छे से कर लेंगे कुक। माशाल्लाह से अगर आप इस तरीके से मीठी ईद पर मीठी खीर तैयार करेंगे तो ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी ईद की खुशियों का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा।
वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरा भी जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। तो माशाल्लाह से मैंने खीर को मज़ीद 30 से 35 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से कर लिया है कुक। तो खीर बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालूँगा। 25 से 30 बादाम है जिनका मैंने छिलका उतार लिया है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। किशमिश डालेंगे इसके अंदर। तो आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी मीठी ईद की मीठी सौगात हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी मैं इसको डिश आउट करूंगा, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही लजीज खीर हमारी हो चुकी है तैयार। आप भी इसी तरीके से ईद पर ये वाली जो रेसिपी है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।